बात कर रहा था ना 3-4 दिन से कि इसको अंदर मत आने दो, खालिस्तानियों को अंदर मत आने दो, डोंट लेट देम एंटर इंडिया। ये किस तरीके से होगा? आप सीधा किसी का पीआईओ कार्ड सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की पेशकश करी गई है कि लोगों को यह बोला गया कि भाई अगर किसी को बात, घर पे आ जाओ जी, हमारे घर के अंदर ड्राइंग रूम में प्रोटेस्ट करो। ये बोले हम फार्मर्स को, फार्मर प्रोटेस्ट हुई है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कि पैसे खालिस्तानियों का दीन ईमान तो होता नहीं, जहां से 2 पाउंड मिल गए उसके गाने गाने शुरू कर दिए। तो ये जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत ने साफ तौर से यूके को यह बोल दिया है कि यार देखो, ये सब जो तुम मुंह जवानी बातें कर रहे हो ना कि हम देख लेंगे और आपके हाई कमीशन के आगे से नहीं होने देंगे, तो भारत ने बोला ये सब चलेगा नहीं यार, ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा कि हम मुंह जवानी बातें करें, जबान खर्ची करें। आपको जमीन पर कुछ करके हमें दिखाना पड़ेगा, तब हम कन्विंस होंगे। ये देखिए, नॉट इंटरेस्टेड इन अश्योरेंसेज। अच्छा, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बहुत भारी बात है ये, नॉट इंटरेस्टेड इन अश्योरेंसेज। आपकी सिर्फ आपने अश्योरेंस हमें दे दी कि नहीं, हम आप चिंता मत करिए। चिंता तो हम करेंगे भैया, चिंता तो हम करेंगे। तो ये चीज हुई है। बैंगलोर में डॉक्टर जयशंकर ने एक बड़ा कमेंट इसके ऊपर करा है और यही बात मेरे दिल के बड़े करीब है। डॉक्टर जयशंकर ने यह बोला है कि ऑब्लिगेशंस मीट नहीं करे इंग्लैंड ने। आपका फर्ज होता है यार, आपका फर्ज है, यूके का फर्ज है। जैसे हमारा फर्ज है कि यूके का एम्बेसी है नई दिल्ली में, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? यूके की नहीं है, वो भारत की जमीन पर भारत की जिम्मेदारी है। तो हमारे हाई कमीशन की जिम्मेदारी किसकी है फिर? ये तो यूके की है और यूके फेल हो गया। और यही बात डॉक्टर जयशंकर ने बोली है बैंगलोर में एक इवेंट में कि दे वर नॉट एबल टू मीट द ऑब्लिगेशंस। यहां तक बात आ गई है, खींचातानी शुरू हो गई है यूके और भारत के बीच में इस चीज को लेकर। यूके जाहिर सी बात तो थोड़ा सा बैकफुट पे है। यूके सोच रहा है यार, भारत से इतना स्ट्रांग रिएक्शन, इतना स्ट्रांग रिएक्शन भारत से। हम तो कह रहे थे कि बिल्कुल भाई भाई हैं, दोस्त हैं, फिर भारत इतना क्यों बिफर गया, भारत क्यों इतना गुस्सा हो गया? भारत इसलिए गुस्सा हुआ, भारत ने यहां पे दबा के एफआईआर दिल्ली में लॉन्च करे। जो मैं बात कह रहा था ना 3-4 दिन से कि इसको अंदर मत आने दो, खालिस्तानियों को अंदर मत आने दो, डोंट लेट देम एंटर इंडिया। ये किस तरीके से होगा? आप सीधा किसी का पीआईओ कार्ड या ऐसी कोई चीजें, इसका एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस की पहली चीज शुरू हो गई। ये बात मैंने 3-4 दिन पहले बोली थी द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी के एक वीडियो में कि इनका जो पीआईओ का कार्ड है, इनका एनआरआई का कार्ड है, इनका ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई का जो कार्ड है, जो भी इनको फायदे मिलते हैं, ये सब बंद करिए, ये सब बंद करिए। इनकी औकात ही नहीं है भाई खालिस्तानियों की, खालिस्तानियों की औकात नहीं है, जानवर है ये लोग। तो यहां पे दिल्ली में एफआईआर फाइल हो गए। अब मैं चाहता हूं कि कोई खालिस्तानी भूला भटकाए आएगा दिल्ली, दिल्ली आएगा, कहीं जाएगा, पंजाब जाएगा, ही विल गो समवेयर इन इंडिया एंड ही विल बी अरेस्टेड ऑन अराइवल। वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो पूरा मामला है ना खालिस्तान का, मैं बता रहा हूं बहुत बड़ा इमिग्रेशन स्कैम है। मैंने कई लोगों को बोला नहीं मेजर साहब ऐसा कैसे हो सकता है, इसका इमिग्रेशन क्या, उनके तो पॉलिटिकल एक कंसर्न्स हैं। इनके पॉलिटिकल कंसर्न नहीं है, झूठे मक्कार लुच्चे हैं ये खालिस्तानी सबके सब। अब मैं बताता हूं कैसे, ठीक है? और ये पंजाब में पहले हो चुका है। आप जाके थोड़ा इंटरनेट पे देखिए, आपको पता लगेगा कि मेजर सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ये पंजाब में रेगुलर चीज है। खालिस्तानियों ने क्या करा, अपने एनजीओ बनाए, बाहर अपने ग्रुप बनाए। अब अपने गांव से अगर किसी लड़के को बुलाना हो, अपने रिश्तेदार को, गांव वाले को, किसी को भी जान पहचान वाले को लंदन बुलाना हो, तो ये क्या कहते हैं कि भारत का नाम बर्बाद कर दो। कैसे? कि साहब भारत में तो हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, हम तो सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तुम्हें 4 लाइनें लिखनी नहीं आती कागज पे, बड़े आए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। भारत में हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और भारत का जो स्टेट है हमारे ऊपर बड़ी साहब तशद्दुद कर रहा है, बड़ा टॉर्चर कर रहा है हमें, इसलिए हमें यूके में असाइलम चाहिए। अब आप समझ गए, ये भी खालिस्तानी पैसा मारते हैं। जो बेचारा गरीब पंजाबी है, जो गरीब सिख है, जो बाहर जाना चाहता है, या ही हैज अ ड्रीम टू गो एंड सेटल इन कनाडा। पंजाब में थोड़ा सा, हर एक इंडियन स्टेट से बाहर जाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं, हम सिर्फ पंजाब को नहीं कह सकते, लेकिन पंजाब में थोड़ा ज्यादा क्रेज है और स्टेट्स के बनस्पत। ये मैंने पर्सनली देखा है, वहां पे थोड़ा ज्यादा स्टेट, किसी के पास अच्छी कोठी होगी, बिल्कुल गाड़ियां होंगी उसके पास, नौकर चाकर होंगे, जमीनें होंगी, फिर भी कई ऐसे लोग हैं, मैं पूरे पंजाब को नहीं बोल रहा, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ठीक है कनाडा चले जाओ, वहां पे चाहे टैक्सी चला लेना, पूरा घर बंगला जमीन वमीन सब छोड़ के बाहर चले जाओ। पता नहीं कुछ क्रेज होगा बाहर जाने का, दैट्स ऑल राइट, वो उनकी मर्जी है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वो जो भोला भाला बंदा है, जो सिख है बच्चा, उससे इन्होंने 10, 15, 20, 25 लाख रुपए ले लिए। ठीक है, 10, 15, 20, 25 लाख रुपए ले लिया, फिर किसी बंदे से लिखवा लिया कि ये तो
ही इज ये बंदे के ऊपर बहुत पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रहा है और इसके ऐसे पॉलिटिकल व्यूज हैं, तो इंडिया सब यानी कि अपने ही मुल्क को कीचड़ में डाल के खालिस्तानी ये स्कैम भी रन करते हैं। आपने सुना था यहां से जो पंजाबी सिंगर्स कई जाते थे, अगेन मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ थे जिनका नाम आया था, कबूतरबाजी कहते हैं उसको। यहां से लोगों को ले जाके कि ये हमारे बैंड का मेंबर है, ये वहां पे जाके शोज करेगा, यूके में, कनाडा में शोज करेगा, पंजाबी शोज होती हैं, तो यहां से इसको कबूतरबाजी इसका नाम दिया गया था। तो यहां पे वो भर्ती हो जाता था, तो यहां से जो बड़े वाले पाजी थे, जो लीड सिंगर, जो स्टार हैं, वो ले जाते थे यूके में, और यूके में वो बजाता तो कुछ आता नहीं था उसको, तो बोला कि साहब इसको यूके ले जाओ, और यूके जाके फिर वो बंदा क्या करता था कि वहां पे अचानक शो के बीच में कहीं गायब हो गया, फिर वापस ही नहीं गया इंडिया, सब लोग वापस चले गए, वहीं पे रह गया, उससे पैसे ले लिए। ये भी काम होता है। तो खालिस्तान का जो मामला है एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला इनका है, इलीगल इमिग्रेशन का, जो पॉलिटिकल, ये बताना कि हमारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इंडिया में हो रहा है। दूसरी खबर जो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो इस प्रकार से है। ब्रिटिश जो ऑनवॉय है इंडिया में, ठीक है, एक पब्लिक टॉयलेट उसके घर के आगे बना दी है। क्या कैसी कैसी चीजें होती हैं। A public toilet has been considered necessary in the vicinity of UK High Commissioner's residence in downtown Delhi, but the UK government has resisted this on security grounds. अच्छा, बेसिकली क्या है कि दिल्ली में जहां पे यूके का हाई कमिश्नर रहता है, उसके घर के बिल्कुल सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की पेशकश करी गई है कि लोगों को यह बोला गया कि भाई अगर किसी को बाथरूम जाना है, लघु शंका या दीर्घ शंका निवारण हेतु किसी को अगर जाना है, तो दिल्ली में सबसे अच्छी जगह है यूके हाई कमिश्नर के घर के सामने। अच्छा, इससे क्या हुआ है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो परेशान हो गई, कह रहा है साहब सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा, यहां पे तो कोई भी उसको अटैक कर सकता है, घर के सामने भीड़ लगी रहेगी, आप पब्लिक टॉयलेट कैसे बना सकते हैं उसके घर के सामने। अच्छा बेटा, हमारे हाई कमीशन पे तुम इन पागल भेड़िया खालिस्तानियों से अटैक करवाओ, ठीक है, और जो तुम्हारा वो क्या नाम है, साजिद जावेद या जो भी उसका नाम है, जो लंदन का जो तुम्हारा मेयर है, वो अटैक करवाए, वो ठीक है, और अगर इंडियंस को कहीं जाना हो तो वो तुम्हारी सिक्योरिटी पे खतरा है। नहीं बेटा, जाएंगे तो वहीं तुम्हारे घर के पास, तुम्हें बहुत चुल है, अब जाएंगे बेटा तुम्हारे घर के पास जाएंगे और वहीं पे करके आएंगे। मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया कदम जिसने भी लिया है, बहुत बढ़िया बनाओ। मैं तो कह रहा हूं टॉयलेट का मॉल टाइप का बनाओ इसके घर के सामने, 15-20 टॉयलेट हो, ठीक है, और सबको पैसा दो कि जो यहां पे आएगा उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, जैसे सुलभ शौचालय में दे रहा है, उसको पैसा मिलेगा, ठीक है। नंबर 1 का 100 रुपए, नंबर 2 का 200 रुपए, आओ लाइन लगाओ, पैसे कमाओ। 10,000 लोगों का मजमा वहां पे लगना चाहिए रोज, तब इनको पता लगेगा कि कैसा लगा हमारे हाई कमिश्नर को, जो यूके में बैठा है हमारा हाई कमिश्नर, उसको कैसा लगा होगा जब उन पागल खालिस्तानियों की भीड़ सामने आ गई, ठीक है। अब अंग्रेजों को यह साफ क्लियर करना पड़ेगा कि डंडा उठाओ और ठोको खालिस्तानियों को, वरना बेटा यहां पे तुम देखना भारत में इसका क्या रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ये हल्की सरकार नहीं है कि तुमने जो भी करो, हमने बोला अच्छा जी कोई बात नहीं, ये कि तुसी तो गोरे हो तो कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टाइट कर देंगे तुम्हें बेटा, तुम्हारी चूड़ियां कसना शुरू कर दी मोदी जी ने। अब तुम ऐसी ऐसी नजारे देखोगे कि जब तक तुम इन खालिस्तानियों को मार मार के जेल में नहीं घसीटोगे ना, इनके कॉलर पकड़ के, तब तक ये मामला ठंडा नहीं होगा। एक और खालिस्तानी को चुल हो गई है। इस खालिस्तानी का नाम है, ये देखो, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कनाडा में, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी है, उसका एक मेंबर है, लीडर, उसका नाम है जगमीत सिंह। जगमीत सिंह क्या कहता है, अब देखिए, अब आपको पाकिस्तानियों के पंजे, उनके निशान, उनके जबड़े, ये सब आपको दिखाई देंगे। ये जो जगमीत सिंह है, एनडीपी का लीडर, जो कि पार्टी सपोर्ट कर रही है जस्टिन ट्रूडो को, वो क्या कहता है, उसका कमेंट जरा एक बार देखिए। ये कहता है कि कनाडा शुड बॉयकॉट G20 इवेंट्स इन चंडीगढ़ एंड कश्मीर। ये जगमीत सिंह कह रहा है। जगमीत सिंह जो कि एक ट्रू ब्लू खालिस्तानी है, वो इंडियन है ही नहीं, ठीक है, जानवर का बच्चा, वो एक खालिस्तानी है। वो जस्टिन ट्रूडो को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा को, यह बोल रहा है कि बॉयकॉट, कनाडा शुड बॉयकॉट, डिमांड करा है उसने। औकात देखो, ये यहां से भागकर गया इंडिया से वहां पे, ठीक है, भगोड़ा कनाडा में, अब अपने ही देश के खिलाफ
कॉन्स्पिरेसी कर रहा है पाकिस्तानियों से पैसे लेके। अरे कुछ तो शर्म करते यार, किसी और से पैसे ले लेते, चाइनीज से पैसे लेते, कुछ तो इज्जत का काम करते यार। भिखारियों से पैसे ले लिए जगमीत तूने, हैं? और जगमीत पाजी तुमने पाकिस्तानियों से पैसे ले लिए, हद हो गई यार। शेम ऑन यू पाजी, शेम ऑन यू। जगमीत पाजी क्या कहते हैं देखो, बॉयकॉट द G20 इवेंट्स इन चंडीगढ़ एंड कश्मीर। अच्छा चलो जी, आपके दिल में खालिस्तानी दिल धड़कता है, आपने चंडीगढ़ को तो बॉयकॉट करवा दिया, कोई बात नहीं। ये कश्मीर कहां से आ गया बीच में? ज्यादा पैसे ले लिए थे पाकिस्तानियों से। और पाजी वो ड्रग मनी है, भिखारियों के पास 2 रुपए नहीं है खाना खाने के लिए। ओ दैट्स ड्रग मनी दैट यू आर टेकिंग। जगमीत सिंह, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लीडर शीडर जो भी तू है भाई, यू आर टेकिंग ड्रग मनी फ्रॉम पाकिस्तानीज। वो कह रहा है कश्मीर में नहीं होना चाहिए, कनाडा शुड नॉट ज्वाइन इन। अब ये देख लीजिए, नमक हरामी की इंतहा है ये, इसको कहते हैं नमक हरामी। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं, खालिस्तानी है, नमक हराम है ये। और जो भी सरकार, इफ यू आर लिसनिंग, द कैनेडियन गवर्नमेंट, द यूके गवर्नमेंट, द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, द यूएस गवर्नमेंट, द पीपल हु कैनॉट बी लॉयल टू देयर ओन कंट्री कैनॉट बी लॉयल टू यू। They have betrayed Mother India. Tomorrow they will betray your country. It's better to put these animals in the cage that they belong in. समझ गया? मैंने अंग्रेजी में भी समझा दिया। मुझे नहीं अच्छा लगता जानवरों को ऐसे इंसल्ट करना, लेकिन है ये, ऐसे ही है ये। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता, जस्टिन ट्रूडो को बड़ा इसमें ना कि नहीं ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। ये ट्रकर की एक प्रोटेस्ट हुई थी, मैं जरा याद दिला दूं यार, कनाडा में। ठीक है, ये देखो, मैंने रिसर्च करी कल, 2022 नवंबर में ट्रकर्स की प्रोटेस्ट वहां पे हुई। इसने पता क्या करा? इसने इमरजेंसी लागू कर दी वहां पे। इसने बोला कोई सड़क पे नहीं आएगा, इसने प्रोटेस्ट नहीं करने दिया ट्रकर्स को। यही कनाडा जो हमें बोल रहा था कि फार्मर्स प्रोटेस्ट आप क्यों नहीं, और फार्मर्स तो सर पे बैठे रहे 1 साल, और क्या बोले, घर पे आ जाओ जी, हमारे घर के अंदर ड्राइंग रूम में प्रोटेस्ट करो, ये बोले हम फार्मर्स को। फार्मर प्रोटेस्ट हुई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ट्रकर की प्रोटेस्ट हुई, भाई ने उनको बंद करवा दिया। उसने बोला इमरजेंसी लगाओ, पूरे क्षेत्र में इमरजेंसी लगाओ, इनको बंद करो। ये जस्टिन ट्रूडो है जो डेमोक्रेसी की मशाल लेके सामने चलता, और इसी का पार्टनर है वो जगमीत सिंह खालिस्तानी। इंतहा है नमक हरामी की, इंतहा है नमक हरामी की। बी लॉयल टू एटलीस्ट समथिंग इन योर लाइफ, बी लॉयल टू समथिंग। ये खालिस्तानी किसी के लॉयल नहीं है यार, मतलब यू शुड बी अशेम्ड। और जो भी इनका बच्चा भी है ना अगर घर में, तो मैं बच्चों अपने, अगर तुम्हारा बाप खालिस्तानी है उससे पूछना कि आप कहना कि पापा आप इतने नमक हराम कैसे हो गए यार, ये हमें बताओ। यू शुड बी फेथफुल टू द सॉल्ट। आपने जहां का नमक खाया, आपने बाप दादा का जिस जमीन का नमक खाया, उसी में छेद कर रहे हो। आप कह रहे हो कश्मीर में तुम्हारे कहने से कुछ होता है, तुम्हारे कहने से कुछ होता है? 2 कौड़ी के आदमी, होता कुछ नहीं। लेकिन खुद सोचो यार, अपने गिरेबान में झांक के देखो, अगर तुम्हारा कोई गिरेबान है तो। पर अगर तुम्हारे दोस्त पाकिस्तानी है तो जलील का दोस्त तो जलील ही होगा यार। तो जगमीत सिंह तुम तो जलील हो यार, कश्मीर में मत करो। अभी मैं भी जाके अटेंड करूंगा, देख लेना, ठीक है? और जगमीत बेटा, तुझे ना श्रीनगर से एक पुच्ची भेजूंगा, तू रुक जा। एक और खबर है कि अमृतपाल सिंह भगोड़ा, इसका पूरा नाम है अमृतपाल सिंह भगोड़ा, ASB। अमृतपाल सिंह भगोड़ा की वाइफ थी किरणदीप कौर, उसको बंद करके रखता था और डेली उसकी कुटाई करता था यार। दिस मैन इज अ वाइफ बीटर, ठीक है जी। ये जो बंदा है ये एक वाइफ बीटर है, और ये डेली अपनी वाइफ किरणदीप कौर को मारता था, कूटता था। अच्छा दोस्तों, ये सब बातें तो यहां पे हुई खत्म, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये कर कौन रहा है यार? ये कर कौन रहा है? हु इज डूइंग ऑल दिस? ये जो पूरा चक्रव्यूह है कौन रच रहा है? ये रच रहा है पाकिस्तान। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन कहां कहां ये काम कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। हमारे सिख भाई बहन अभी दिल्ली में गए थे ना, जो यूके हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी शामिल। और मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, आप लोग ना गलत जगह प्रोटेस्ट कर रहे हो। यूके छोड़ दो, इनकी तो वैसे भी ब्रिटिश हैव नो स्पाइन, इनको ऐसे थप्पड़ मारोगे इधर गिर जाएंगे, ऐसा बोलो इधर गिर जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं दूसरे लोग हैं जिनकी स्पाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन दांत में जहर है। नाउ आई विल टेल यू। फोटोग्राफ जरा देखिए, एडिटर साहब जरा फोटोग्राफ लगाइए। मसूद खान, ये है मसूद खान, पाकिस्तानी एम्बेसडर टू USA। दोस्तों ये मसूद खान है जो US में जितने भी खालिस्तानी और पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं, जो वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं और जो वहां पे दंगा फसाद करते हैं और जो रेडिकल एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, ये मसूद खान है। मसूद खान प्रेसिडेंट हुआ करता था सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का, ठीक है।
जिसको हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, उस एरिया का सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का ये प्रेसिडेंट हुआ करता था। इतना लालची किस्म का आदमी है भाई साहब, इतना लालची किस्म का आदमी है कि इसको बोला तू प्रेसिडेंट है, ये कई स्टेप नीचे एम्बेसडर बनने को राजी हो गया। क्यों? यूएस जाने का मौका मिलेगा। ये तो इनकी औकात है पाकिस्तानियों की। और जगमीत तू भी ऐसा ही है, मसूद टाइप का। ठीक है, ये देखो मसूद खान, मसूद खान की फोटो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब हम आते हैं दूसरे पे, जाहिद हफीज चौधरी। जाहिद हफीज चौधरी देखिए, टाई पहन के हीरो कट बिल्कुल खड़ा हुआ है। ये हफीज चौधरी जो है, ये हाई कमिश्नर इन ऑस्ट्रेलिया है पाकिस्तान का। इसकी शक्ल आप देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर है। अब देखिए तीसरे की शक्ल, ये देखो, जो ये जंगली सुअर टाइप का लग रहा है, मोटा मोटा जंगली सुअर, ये सलमान शरीफ है इसका नाम। ये चार्ज दी अफेयर्स है पाकिस्तान हाई कमीशन इन इंडिया। इसके चेहरे पे भी अभी कश्मीर की फुंसी फूटी थी कुछ दिन पहले। ये देखो, इसको देखो, ऐसे मोटा बिल्कुल खा खा के ऐसा हो रखा है जंगली सुअर। ये है पाकिस्तान का चार्ज दी अफेयर्स, पाकिस्तान हाई कमीशन इन इंडिया। और ये देखिए, हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड किंगडम, ये जो है मुअज्जम अहमद खान। मुअज्जम अहमद खान ये यूनाइटेड किंगडम में, ये है जो खान है ना, ये करवाता है वहां पे ड्रग्स के पैसे खालिस्तानियों को। खालिस्तानियों का दीन ईमान तो होता नहीं, जहां से 2 पाउंड मिल गए उसके गाने गाने शुरू कर दिए। तो ये बंदा है जो इनको पैसे देता है। ये जो बंदा है, ये पूरा कोऑर्डिनेट करता है। आप इसको देखना, ये जो 4 लोग हैं, मैं चाहता हूं एडिटर साहब चारों की फोटो जरा आप स्क्रीन पर रखें एक बार, चारों की फोटो, और नीचे बताएं कि कौन कौन से मुल्क के हैं, कौन कौन से देश के हैं। दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी भाई बहन हैं दिल्ली में, ऑस्ट्रेलिया में, आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, खासतौर से वॉशिंगटन में, ठीक है, लंदन में, अपने कनाडा में, जहां पर भी हैं, अगर आपको इनके हाई कमीशन या एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करना है तो प्लीज डोंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश हाई कमीशन, बिकॉज दोज पीपल आर यूजलेस। उनके कुछ बस का नहीं है। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो यू शुड प्रोटेस्ट अगेन इन फ्रंट ऑफ द पाकिस्तान हाई कमीशन। और अगर दिल्ली में होगा तो मैं चल पड़ूंगा वहां पे, आई विल ऑल्सो प्रोटेस्ट। मैं खुला बोल रहा हूं, कोई ऑर्गेनाइज करो प्रोटेस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान हाई कमीशन। देखो खालिस्तानी तो सपोले हैं, असली सांप कौन है? असली सांप तो ये हैं, ये जो हैं, ये लोग करवा रहे हैं, इनका काम ही यही है। इनसे ये पूछो, ठीक है, जो सो कॉल्ड ये आजाद कश्मीर जो एक्चुअली पीओके है, इसका जो प्रेसिडेंट है, जो बिल्कुल 5 लेवल डिमोट होकर एम्बेसडर बन के आया है, इससे पूछना, बेटा एक बात बता, तू पाकिस्तान में 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट लाया है? मैं भीख नहीं बोल रहा, इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं। मैं भीख की बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। क्या लाया? नहीं लाया। ये जितने भी हैं, क्या कुछ करके लाए? कुछ नहीं करके लाए। इनका एक ही काम है, कश्मीर का गाना गाना और खालिस्तानियों को सपोर्ट करना। पाकिस्तान के जितने भी हाई कमीशन है, जितने भी एम्बेसीज हैं दोस्तों दुनिया भर में, दे आर जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द आईएसआई। ये आईएसआई का हुक्म बजाने के लिए ये काम करते हैं। और वहां पे मैं आपको वेरी सून आई विल टेल यू द नेम्स ऑफ द डिफेंस अटैचीज। ये दोबारा करेंगे दोस्तों, वेरी सून आई विल टेल यू द नेम ऑफ द डिफेंस अटैचीज। उनकी फोटोग्राफ अगर मुझे मिलती है तो उसके साथ। इन मुल्कों में, इंडिया में डिफेंस अटैची कौन है? जो ब्रिगेडियर है पाकिस्तान आर्मी का, ठीक है, वो डिफेंस अटैची कौन है? मैं आपको यह बताऊंगा कि यूएस में कौन है, यूके में कौन है, ऑस्ट्रेलिया में कौन है, न्यूजीलैंड में कौन है, कौन इन खालिस्तानियों को पैसा देते हैं, ड्रग का पैसा, क्योंकि खुद का पैसा तो है नहीं, ड्रग का पैसा देते हैं। और कैसे खालिस्तानी मूवमेंट रन करती है, यह भी मैं जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन प्रोटेस्ट करना है तो इनके ऊपर नकेल कसिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इनके ऊपर नकेल कसिए। बाकी डॉक्टर जयशंकर ने तो यूके को ऐसी चाबी लगा रखी है कि जैसे गुड्डा नहीं होता था जिसको बचपन में चाबी देते थे, वैसे ऐसा करता था, वैसे घूम रहा यूके। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।